और अब दोस्तों एक छोटा सा 2x2 मैट्रिक्स बना लेते हैं टू अंडरस्टैंड नेचर नर्चर विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो एक ये ऐसे 4 रेक्टेंगल्स देख लीजिए, गुड नेचर, गुड नर्चर, बैड नेचर, बैड नर्चर, एंड देन गुड नेचर, बैड नर्चर, बैड नेचर, गुड नर्चर। ये 4 इसमें नेचर हियर एग्जैक्टली इज नॉट जस्ट स्वभाव, बट जो जेनेटिक पूल और एक्सपीरियंसेस, संस्कार, सारी चीजें आ जाती है, दैट आल्सो इन सम वे हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू नेचर, दैट इज आवर नेचर हो गया। तो ये 4 हमारा ग्रेड अभी बन चुका है। तो बैड नेचर, बैड नर्चर का एक एग्जांपल रहेगा हमारा दुर्योधन। स्वभाव में उसकी नेगेटिविटी थी, ही वाज ड्रिवन बाय जेलसी एंड द होल नर्चर केम फ्रॉम एन एक्सट्रीमली इल माइंडेड फोर्स कॉल्ड शकुनी। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर दोनों चीजें वैसी हो जाती है कि आपका नेचर भी सही नहीं है, नर्चर भी सही नहीं है, यू एंड अप लैंडिंग लाइक दुर्योधन। और अगर हम बैड नेचर में गुड नर्चर का तड़का डाल दें तो हमें मिल जाते हैं समवन लाइक वाल्मीकि जी, वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी। लेकिन रामायण लिखने से पहले वो एक डकैत हुआ करते थे, एंड हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। सो ही वाज गिवन द बैड नेचर बट गुड नर्चर से सुधार 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 करके रामायण लिख दी उन्होंने। नाउ यू कैन इमेजिन दिस इज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ गुड नर्चर। और इसका अभी काउंटर देख लेते हैं, वेयर यू हैव गुड नेचर बट बैड नर्चर, बैड सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू बैड नर्चर। दानवीर कर्ण, एक ऐसा इंसान जिसने अपने शरीर के कवच कुंडल खुद के शरीर से जो चिपके हुए थे वो तक निकाल के दान कर दिए, बट प्रभाव रहा हमेशा अधर्मी दुर्योधन टाइप के लोगों का। And for whatever reasons, I'm not getting into the reasons of it, there was bad nurture for a very very good nature. हुनर बहुत है, क्वालिटी, क्वालिफिकेशंस, कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन गलत डिसीजंस, गलत साइड चुन लेने से वो हीरो ना बन के विलन की तरफ आ जाते हैं। Now that is a sad situation. And ये मैट्रिक्स को समझने का सबसे सबसे सिंपल एग्जांपल, where there's a good nature, good nurture, स्वभाव भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छे हैं, तो आप बन सकते हो भगवान श्री राम। अभी राम जी के साथ देख लीजिए क्या क्या वो कितना कुछ बुरा हुआ उनके बिहाफ पे, नॉट जस्ट इन द डॉक्यूमेंट और ऑल इट्स वेरियस डिपिक्शंस, कई को कितने लोगों ने क्या क्या कहा है, बट ही हैज नेवर अक्यूज्ड और अब्यूज्ड हर। उनका जो गुड नेचर था, ही कंटिन्यूड विद दैट थ्रू आउट द एंटायर थिंग। तो ये एक हमारा भी पूरा मैट्रिक्स बन जाता है। अभी आपको अपने टाइप्स अगर समझने हैं एज वेयर यू स्टैंड इन लाइफ एंड वेयर यू इंटेंड टू बी, हम में से बहुत कम लोग हैं और शायद इंसानों में कोई है भी नहीं जो भगवान राम बन सकते हैं, बट हमारी सारों की स्पिरिचुअल डिजायर ये है कि इस मैट्रिक्स में हम उस कॉर्नर में पहुंचे जहां गुड नेचर, गुड नर्चर हो। अब गुड नेचर तो खैर हमारे हाथ में है नहीं, बट गुड नर्चर हम करवा सकते हैं, नेचर को भी हम बदल सकते हैं नर्चर के थ्रू। तो राम जी के जितना पास आने, एक स्पेक्ट्रम पे आपके दुर्योधन है और दूसरे एंड पे स्पेक्ट्रम के आपके राम जी हैं, इसके बीच में सारी दुनिया फैली हुई है। अब यहाँ से आप यहाँ कैसे आ सकते हो ये आपको तय करना है, और वो करने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा आपकी खुद की जर्नी के लिए, प्रभु श्री राम जैसा बनने के लिए।